हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 का पूरा हम लोग समाप्त करेंगे आज उनको। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आप यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 का देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब हम लोगों को करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोगों को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे 135 और 225 का हम लोग यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न था 135 और 225 है, ठीक है। तो सबसे प्रथम मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो यह फॉर्मूला है इनको याद रखेंगे मेरे साथियों। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे देखेंगे जीरो आर से छोटा है या जीरो आर से बराबर होनी चाहिए और आर बी से छोटा होना चाहिए। मतलब कहने का आर 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, अब बी आर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इनको आप समझ जाएंगे और इनको याद रखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने के लिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि जैसे कि अगर आप मैं यहाँ पे हम लोग जैसे 3 में, जैसे कि हम लोग 3 में 10 में भाग देते हैं, 3 से 10 में भाग देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? यहाँ पे देखेंगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। तो घटाएंगे, 10 में से 1 गया तो कितना आएगा? 10 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमारा 1 यहाँ पर क्या होगा? शेषफल हो गया। क्या हो गया? शेषफल हो गया। शेषफल हो गया। देखिए, तो इनको बीच वाला को हम लोग कहेंगे ए और इनको कहेंगे बी और इनको कहेंगे क्यू, और जो शेषफल आता है रिमाइंडर इसको कहते हैं हम लोग आर, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम लोग? आर कहते हैं, ठीक है। आप लोग यहां तक समझ गए। ए इनको, बी इनको, क्यू इनको, आर इनको। मतलब अगर आप कहेंगे सर यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, तो यही प्रोसेस है। देख लीजिए, इनको आप समझ लीजिए, यही प्रोसेस है, ठीक है। यही प्रोसेस है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक समझने के बाद आपको यहाँ पे देखना है इन दोनों में कौन बड़ा है। देखेंगे, अगर आप 135 में और 225 में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है? तो हमारा 225 है। तो सबसे बड़ा हमारा 225 हो गया। तो सबसे बड़ा होगा ना, तो हम लोग ए का मान बड़ा वाला हो जाएगा। ए का मान बड़ा वाला कितना है? 225 है। तो हमारा ए का मान 225 हो जाएगा। और बी का मान यहाँ पे देखेंगे, बी का मान क्या होगा? यहाँ पे बी का मान 135 हो जाएगा, ठीक है। आप उसके बाद क्यू आर जो मान रखेंगे तब आएगा। कब आएगा? जब मान रखेंगे तब आएगा। देखिए, ए बी और क्यू रखेंगे, वहां पर हम लोग देखेंगे कितना मान रखेंगे और आर हमारा शेषफल कितना आएगा, वो तो बात की बात है, बात की बात है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को पुट करते हैं, ठीक है। ए बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ तक समझ गए। तो देखिए, हमारा ए का मान सबसे बड़ा वाला है 225। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एरो लगा देंगे। तो ए का मान हमारा 225 था, ठीक है। अब बी का मान कितना मानेंगे हम लोग? 135। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 135। अब हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे रफ में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 225 इधर हम लोग भाग देंगे 135 से। जब हम लोग भाग देंगे, अगर आप यहाँ पे 2 से लगाते हैं तो हमारा मतलब 135 से है, तो 2 से लगाएंगे तो 270 हो जाएगा। तो 2 से नहीं लगेगा, 1 से लगेगा। 1 से लगाएंगे तो हमारा 135 हो जाएगा। उसके बाद
5 में से 5 गया 0 और 2 में से 3 नहीं घटेगा तो एक दहाई लेगा 12, 12 में से 3 गया 9, 90 आ गया। ठीक है, हमारा कितना आ गया 90 आ गया। तो देखिए ये जो बीच वाला है यह हो गया हमारा ए का मान, 135 हो गया बी, और जो यहाँ पे एक लगाए थे हम लोग यह हो गया क्यू, और जो यहाँ पे शेषफल आया है यह हो गया आर। क्या हो गया, यह हो गया आर। तो देखिए ए का मान 225, बी का मान 135, और देखिए क्यू का मान यहाँ पे कितना है, एक लगाए हैं तो हमारा प्लस में शेषफल कितना आया है 90 आ गया है। ठीक है, उसके बाद तो ये यहाँ तक अगर कर लेते हैं तो उसके बाद देखिए मैं आगे यहाँ पे आगे बढ़ाकर आपको बताता हूँ। यहाँ तक करने के बाद इनको भूल जाना है और एक को भूल जाना है, इस वालों को, बी वालों को और आर वालों को आप देखना है। किनको देखना है, बी वालों को और आर वालों को देखना है। तो उसके बाद देखिए यह हो गया हमारा बी का मान 135, तो इसको ले आएंगे इधर लिखेंगे तो 135 बराबर, यह हो गया हमारा 90, बी के मान पर जगह पर यह आ जाएगा, कौन आ जाएगा 90 आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस हो जाएगा। क्या क्या कीजिए आप, देखिए यहाँ पे 135 में इस 90 से भाग दीजिए, 90 दूना 180, 2 से नहीं लगेगा 1 से लगेगा, तो 90 कम 90 हो जाएगा। हो गया, अब घटाइए, यहाँ पे घटा लेंगे, 5 में से 0 गया 5, और 13 में से आपका 9 गया तो कितना आएगा 4, 45 से आएगा। तो यह हो गया बी, सॉरी यह हो गया आपका ए, यह हो गया बी, यह हो गया क्यू, यह हो गया आर। मतलब आपको लिखने के लिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो 135 और 90, 90 में देखिए क्यू का मान कितना आया है 1 आया है, अगर 90 में 1 से गुना करेंगे तो 90, अब प्लस यहाँ पे आपका शेषफल कितना आया था 45, तो प्लस 45 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 135 को 1 को भूल जाना है। अब 90 या 45 को हम लोग लेंगे, तो 90 या 45 में सबसे बड़ा कौन है 90 है, तो 90 को इधर लगाएंगे। ठीक है, आप 45 को इधर रख लेंगे। फिर यहाँ पे वही बात भाग करके देख लीजिएगा, 90 में आप 45 से भाग करके देखिए, 45 गुना 90 2 आया, और शेषफल हमारा 0 बच गया। ठीक है, आर 0 बच गया। तो यहाँ पे देखें गुना करेंगे, जैसे गुना की हम लोग 2 से लगाए, यहाँ पे आपका बी क्यू है और क्यू 2, और प्लस हमारा शेषफल कितना आ गया था 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग ऐसा करते रहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे शेषफल 0 आ गया तो अब हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। तो इतना तक आ जाते हैं, तो उसके बाद लिखेंगे HCF बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ वाला मान आपका होता है, कभी भी बनाइएगा HCF तो यहाँ वाला जो मान होगा वही आपका HCF प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा HCF 45 आ जाएगा, राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। देख प्रश्नावली 1.1 का आपका 1 नंबर सवाल हो गया हमारा कंप्लीट, देख लीजिए। और यहाँ से आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। फिर आगे बढ़ा देता हूँ, इनको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो मैं आपको दूसरी का वहाँ पे प्रश्न है उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न हमारा कितना है, देखिए 2 नंबर मतलब 1 नंबर का पूर्णांक संख्या 2 नंबर 196 और 38,220 है। ठीक है, 38,220 है। चलिए हम लोग इनको देखते हैं। आगे बढ़ाकर हम लोग यहाँ पे 2 नंबर वालों को सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर वाला कितना है हमारा 196, आप देख लीजिए, बुक निकाल कर बैठ जाइए। 196 और 38,220 है, 38,220 है। हो गया यहाँ तक। फिर वही प्रोसेस से हम लोग आएंगे, जैसे कि A बराबर BQ प्लस R, यही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल विभाजन एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हॉल में लिखेंगे, हॉल में देखिए सब 196 में इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हमारा यही है। तो देखिए सबसे बड़ा हमारा यही है। देखिए 196 में सबसे बड़ा कौन है 38,220 है। या जिसको मुंह खुला रहेगा वह बड़ा आदमी होता है। ना चाय या नाश्ता करने के लिए बड़े आदमी के लिए
खुला द्वार रहता है। ठीक है, तो 196 में सबसे बड़ा यह हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला कौन लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा ए का मान सबसे बड़ा वाला होगा। सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे आप एरो लगा लीजिए, 38,220 ए का मान बराबर बी का मान क्या होगा 196, और क्यू का मान तो आप भाग कीजिए तब रखिए। तो क्या कीजिए, यहाँ पर रफ कीजिए, 38,220 में रफ कीजिए, 196 है, भाग देना है। तो 196 से आप यहाँ पे भाग लगाइए। जब आप 196 से भाग लगाएंगे, कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 3 से, 4 से, 5 से, मतलब कट जाना चाहिए। अब यानी आपको मतलब जैसे एचसीएफ टाइप का बनाया जाता है, भाग नहीं होता, मतलब भाग टाइप का, एचसीएफ टाइप का भाग विधि वाला बनाया जाता है। तो आपको मैं बताता हूँ, अगर आप 195 से लगे डायरेक्ट, अगर 195 से लगाते हैं ना, तो यह डायरेक्ट आपका कट जाएगा। देख लीजिएगा आप इसी करके, डायरेक्ट यह सभी का सभी कट जाएगा। देख लीजिएगा, घटाइएगा, इतना आ जाएगा, गुना कीजिएगा 196 में गुना 195 में, तो आपका इतना आ जाएगा 38,220। तो कितना से लगाए थे हम यहाँ पे, देखिए यह हो गया आपका कौन है ए, यह हो गया बी, यह हो गया क्यू, हमारा शेषफल यह कट गया, 0 आया, तो शेषफल आर हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा क्यू कितना है, देखिए ए का मान इतना और बी का मान 196 और क्यू का मान यहाँ पर देखिए 195। अब प्लस आर मतलब शेषफल, शेषफल कितना है 0। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ वाला हमारा एचसीएफ होता है। कहाँ वाला होता है, हमारा एचसीएफ यहाँ वाला होता है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर राइट यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका हम लोगों का 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया, और आप फटाफट इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग 2 नंबर प्रश्न भी समझ चुके हैं। तो आप क्या कीजिए, 3 नंबर वाला जो प्रश्न है 3 नंबर, उनका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए हम आपको मैं बताता हूँ, 867 और कितना है 867 255, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बुक में आप बुक लेकर बढ़ जाइए, देखिए यहाँ पे बुक पर देख सकते हैं, बुक में 867 और 255 है। तो आप क्या कीजिए, आपको मैं इसको होमवर्क में आपको दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं होमवर्क में देता हूँ, आप बनाकर इनको कमेंट में बताइए। सबसे पहले जो कमेंट करेंगे, सही सही बना कर कमेंट करेंगे, उनको कमेंट मैं पिन कर दूंगा और अगले वीडियो में उनका नाम भी लूंगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 1 को सॉल्व कर चुके हैं, जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, वीडियो वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 का सेकंड प्रश्न मैं आपको बुक में बताता हूँ। देखिए, अपना बुक लेकर बैठ जाइए। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, देखेंगे आपका सेकंड प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इसको हम लोग को सिद्ध करना है, दर्शाना है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग आइए इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इनको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए, तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे प्रथम आपको यहाँ पे हल लिखना पड़ेगा। हल लिखने के बाद आपको जानते हैं आपको क्या लिखना है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको सिद्ध करने के लिए जानते हैं क्या करना है,
6 क्यूब + 1 यहाँ पे लिखना है और 6 क्यूब + 3 यहाँ पे लिखना है और 6 क्यूब + 5 यहाँ पे लिखना है। 6 क्यूब + 1 यहाँ पे लिखना है और 6 क्यूब + 3 यहाँ पे लिखना है और 6 क्यूब + 5 आपको यहाँ पे लिखना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कोई भी अंक, दुनिया के कोई भी अंक इसमें रख दीजिएगा आपका विषम पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर आप, मैं आगे यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, जैसे कि अगर आप यहाँ पर q का मान, जैसे कि हम लोग रखते हैं 1 रखेंगे, जैसे कि 6 गुने q का मान 1 और +1 कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। तो 7 आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या, विषम पूर्णांक। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। अगर आप q के जगह पर 2 रखेंगे, जैसे मान लीजिए आप रखते हैं, तो 6 दूना 12 और 12 1 13, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 आपका क्या होगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो हो गया, तो यह होगा क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया। चलिए अगर आप 6 क्यूब + 3 में रखिए, अगर आप 6 और q का मान, अगर आप मानिए कि आप यहाँ पर 3 रखते हैं, चलिए 3 रखिए आप +3 कर दीजिए। देखिए 6 3 का 18, 18 3 21, कितना गया, 21 आ गया। तो 21 आपका क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया। आप देख लीजिए 21 आपका क्या है, विषम पूर्णांक है मेरे प्यारे साथियों। क्या है, विषम पूर्णांक है। देखिए 6 क्यूब + 5 को माना कि आपने 6 क्यूब का जगह पर आप माना कि 2 रख लेंगे, आप +5 कर दीजिए। क्यूब का मान रखिए, क्यूब का मान 1 2 3 4 कोई भी रखिए, कोई भी रखिए। 6 दूना 12, 12 5 17, 17 आपका क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। तो इतना आप लिख देते हैं, तो लास्ट में आपको क्या करना, लिख देना है प्रूव्ड, मतलब यह आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो आई होप दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सब का सब वीडियो प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर देखकर अपना नोटबुक तैयार कर सकते हैं। तो ओके बाय, गुड डे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व कर दिए हैं, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या आपको प्ले लिस्ट में वह वीडियो मिल जाएगा और आप वहां से फेयर का कॉपी नोटबुक बना सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका मैथ का पूरा सभी सब्जेक्ट का तैयारी करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आपका पहला प्रश्न है, मैं आपको यहाँ पे बुक में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप बुक निकाल कर बैठ जाइए और देखिए बुक में आपका प्रश्न क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बुक में प्रश्न देख सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, देखिए 3 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी को कहते हैं, आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, इसी को निकालना है। स्तंभों की संख्या क्या होगा जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी परेड में 616 सदस्य है और आर्मी के सदस्य कितना है, आर्मी के टुकड़े वाला सदस्य कितना है, 32। तो हॉल में लिखेंगे, हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो हॉल में यहाँ पे लिखेंगे। देखिए हॉल में यहाँ पर देख लेंगे आप, हॉल में देखिए, तो हॉल में लिखिएगा आप, परेड में सदस्यों की संख्या कितना था, 616 था और आर्मी में, इस डैश का मतलब यह बराबर बराबर होगा, आर्मी में सदस्यों की संख्या कितना था, 32 था। तो फ्रेंड्स अगर आप निकालेंगे कितना मार्च कर सकता है आर्मी का टुकड़ा वाला, कितना मार्च कर सकता है, तो आप क्या कीजिए, इनका HCF मौसक याद कर लीजिए, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए आपको मैंने बताया है। देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन है, देखिए
616 में और 32 में कौन बड़ा है? तो बड़ा आपका 616 है, तो इनको आप ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है, मैंने उस दिन आपको बताया था। तो फॉर्मूला था A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे बड़ा आपका 616 है, तो A का मान यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, बराबर दीजिए, यहाँ पे एरो लगा दीजिए। देखिए A का मान सबसे बड़ा वाला होगा, तो 616 आपका सबसे बड़ा वाला हो जाएगा, बराबर इक्वल दीजिए। देखिए अब B का मान वह होता है जिसमें यह छोटा होता है, तो B का मान आपका कितना है, 32 है। देखिए उसके बाद गुना हम कितना करेंगे कि हमारा शेषफल यहाँ तक आ जाए। फ्रेंड्स HCF निकालने के लिए आपको जब तक जीरो शेषफल न आए तब तक आपको HCF निकालना पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, देखिए 616 में आप 32 से भाग दीजिए। देखिए 32 से भाग देंगे। देखिए जब 32 से भाग देंगे, यह अपना रफ में कर लेना, ठीक है, रफ कॉपी में, रफ पाना पेज पे कर लीजिएगा। 32 में देखिए, अगर आप 32 में यहाँ पे कितना से गुना करेंगे कि हमारा शेषफल भी और सही सही आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर 19 से यानी 19 से गुना करेंगे, 32 में 19 से गुना, तो आपका गुना करके देख लीजिएगा 608 आएगा, ठीक है, 608 आ जाएगा। और इसमें से घटाएंगे 616 में से 608, तो आपका 8 शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आपका शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आपका शेषफल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझिए कि कौन A का मान होता है और कौन B का मान होता है और कौन Q है, कौन R है। तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है भीतर इस बॉक्स में, उसको A कहते हैं, और इधर वाला जो होता है वह B होता है, और इधर वाला जो होता है Q होता है, और जो शेषफल होता है उसे R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए A बराबर BQ प्लस R, तो A का मान कितना है, 616 बराबर B का मान कितना है, 32, और गुना Q का मान कितना है, 19। अब प्लस है तो प्लस, R का मान कितना आया है, शेषफल R 8 आया है, तो 8 लिख दीजिए। अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं तो आप यहाँ पे बात समझिए। इसके बाद करने के बाद हमको देखिए, यह 32 या 8 को ही लेना पड़ता है, मतलब यहाँ वाला अंक को और यहाँ वाला अंक को किसी भी HCF निकालने में लिया जाता है। तो यहाँ पे आगे हम लोग एरो लगाएंगे, एरो का मतलब या होता है। तो सबसे पहले 32 है, तो इस 32 को हम लोग ले आएंगे इधर, इस बराबर ओरी, ठीक है, बराबर दे देंगे, और 8 वाले को यहाँ पे ले आ देंगे। फिर वही बात आ गया कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे 32 में आप 8 से भाग दीजिए। अगर भाग देंगे तो 8 चौका 32, घटाएंगे 0 0। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था जब तक आपका 0 न आ जाए तब तक आपको HCF को बनाते रहना है। तो A हो गया हमारा A, और A हो गया B, और A हो गया Q, और A हो गया आपका R। कितना होगा, देखिए आगे बढ़ाता हूँ, यह हो गया आपका R हो गया, ठीक है। तो देखिए A का मान 32, B का मान 8, और देखिए Q का मान कितना आया था, 4, 8 चौका 32, और शेषफल कितना आ गया, 0। शेषफल 0 आ जाएगा, उसके बाद आपको HCF यहाँ पर बन जाएगा। तो लास्ट में लिखना है HCF बराबर, HCF आपका यहाँ वाला अंकों का हो जाता है आपका, इस मतलब इक्वल विभाजन एल्गोरिथम में आपका HCF यहाँ वाला हो जाता है। तो कितना है, 8 है, तो आपका HCF 8 हो जाएगा। तो लिख देंगे लास्ट में, जानते हैं क्या लिखेंगे अतः स्तंभों की संख्या 8 है। क्या लिखेंगे लास्ट में, लिख देंगे यहाँ पे अतः स्तंभों है, वो नहीं होगा, यहाँ पर आप लगा लीजिए स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर यहीं पे हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स
अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिए। ओके बाय, गुड डे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो 4 नंबर प्रश्न है उनको सॉल्व कर पाएंगे। 5 नंबर 6 नंबर 5 नंबर तक है इसमें, ठीक है। 5 नंबर तक सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग नोटबुक तैयार कर लीजिए, चैनल से जुड़िए, आपका पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त करा दिया जाएगा। ओके बाय, गुड डे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 1 to 3 ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, जाकर देख लीजिएगा और अपना नोटबुक फेयर का कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा, सारा का सारा वीडियो, सारा का सारा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को, देखेंगे प्रश्नावली 1.1 को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अपना बुक लेकर एनसीईआरटी क्लास 10th का लेकर बैठ जाइए और यहाँ पे अपना प्रश्न को देखिए, यहाँ पे पढ़िए अपना प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न को आप यहाँ पे पढ़िए। तो 4 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे यूक्लिड विभाजन पेरेमेइका का प्रयोग करके दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए वर्ग यहाँ पे आपको बता चुका है, वर्ग स्क्वायर, तो हम लोग इसमें स्क्वायर करेंगे। वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मतलब आपको क्या दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसी को हम लोगों को सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर संकेत में आपका दे दिया गया है कि आप कैसे बनाएंगे इसको। तो आपको संकेत में यहाँ पे बताया गया है, देखिए यह मान लीजिए, मतलब यह कह रहा है कि आप क्या कीजिए, इनको मानिए। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 का 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। आप मतलब आपको कह रहा है कि मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए, मानेंगे तो आपका यह बन जाएगा। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, देखिए वर्ग स्क्वायर क्या कह रहा है, स्क्वायर कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब आपको यह बताया जा रहा है कि ऐसा ही आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे प्रथम हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसी तरह हॉल में लिखेंगे। हॉल में लिखेंगे यहाँ पे, देखिए हॉल में माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 के रूप का होता है। आप ऐसा मान लेंगे और मानने के बाद आप क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार में लिखेंगे। तो सबसे प्रथम हम लोग 3q को लेंगे, उसके बाद 3q प्लस 1 को लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 3q को लेते हैं। तो 3q को लेने के बाद आप क्या करना है, इनको क्या करना है, वर्ग करने पर क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग करने पर आप ऐसा लिखेंगे। आप क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, वर्ग करने पर दिया गया है, वर्ग करने पर दिया गया है। आपको क्वेश्चन में कहा भी गया है कि वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे इसका और स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या कीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए। अगर 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर हो जाएगा। और 3q स्क्वायर हो जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है नीचे, जहां 3q स्क्वायर बराबर m माना गया है। क्या लिखेंगे, बराबर m माना गया है,
ठीक है, ऐसा लिख लेंगे 3m3q² बराबर m माना गया है। तो अगर आप यहाँ पे, मैं आगे बढ़ाता हूँ, अगर आप यहाँ पे जैसे कि मेरा यह 3 है तो 3q² बराबर क्या किया गया है, m माना गया है। तो आप m मान लेंगे तो 3m फर्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3m आ जाएगा तो यह हो गया आपका प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 3q को लिए थे, अब हम लोग 3q+1 को लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर से यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 सेकंड। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ से फिर से क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे। क्या था हमारा 3q+1। अब लिखिए इनको वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर दिया गया है, वर्ग करने पर दिया गया है। तो आप क्या कीजिए, इनको अगर वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो आप a+b का होल स्क्वायर पर बनाएंगे। तो a+b का फॉर्मूला क्या था, a² तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab 3q 2ab b 1 हो जाएगा, और प्लस b² 1 का स्क्वायर। ठीक है, 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q², यहाँ पे गुना करेंगे 3 दूना 6q, 3 दूना 6 और 6 में 1 से तो 6 आ जाएगा, अब +1 इतना आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कोष्ट में डाल लेंगे। ठीक है, इसको देखिए, किसको डालना है कोष्ट में, देखिए। तो अगर आप कोष्ट में नहीं डालते हैं तो भी सही हो जाएगा। आप क्या कीजिए, इन दोनों में आप कॉमन लीजिएगा, इनमें एक में नहीं लेना है आपको। किस में कॉमन लेना है, 9q² प्लस 6q में कॉमन क्या होगा, 3 कॉमन होगा। 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3q², आप प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2q हो जाएगा, +1। तो आप नीचे लिख देंगे, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ 3q² प्लस 2q बराबर m माना गया है, ठीक है, माना गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 3q² प्लस 2q बराबर क्या है, m। तो आप यहाँ पर m रखेंगे तो 3m और +1 हो गया। तो ये भी हो गया आपका प्रूव्ड। फ्रेंड्स, यही आपका सिद्ध करना था, दर्शाना था। तो आई होप दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपना फटाफट अपने नोटबुक में फेयर कॉपी बना लीजिए और इनको समझकर याद कर लीजिए। ठीक है, तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड डे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5 बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं 1 2 3 4 बता चुका हूं, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग करके दर्शाएं कि, यानी दर्शाएं मतलब सिद्ध करे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन कितना है, 9 मीटर, 9 मीटर +1 या 9 मीटर +8 के रूप का होता हो। यही प्रश्न है, आपको क्या करना है, 9 मीटर +1 या 9 मीटर +8 को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए हल में इसी तरह आपको लिखना है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q+1 या 3q+2 का रूप का होता है। आपको यह मानना पड़ेगा, क्या माना कि लेट मान लिए हम लोग। तो इसलिए सबसे प्रथम 3q, ठीक है, 3q लेंगे, उसके बाद 3q+1 लेंगे, उसके बाद 3q+2 लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में यहाँ पर 3q लेंगे। तो क्या क्वेश्चन में क्या करा है, धनात्मक पूर्णांक का घन। तो आपको क्या करना है, 3q का घन करने पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 3q का घन करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 3 × 9 9 27, 27q का पावर q। तो इसमें 9 कॉमन लेंगे तो 9 × 3q का q। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 9 मीटर, जहाँ 3q का पावर q बराबर m माना गया है। तो जब 3q का पावर q को m मान लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9m। तो ये प्रूव हो गया, आपका ये सिद्ध हो गया। ठीक है, दर्शाइए कि बोल रहा था तो प्रूफ हो गया। फिर से यहाँ पर लेंगे, अब 3q+1 का q करना है, घन करने पर प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब हम इसको घन करेंगे। ठीक है, तो 3q+1 का q करेंगे घन करने पर। तो आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, a + b का q वाला फॉर्मूला। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या है,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी सूत्र पर इसको बैठाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ए क्यू तो 3q का क्यू प्लस बी क्यू तो 1 का क्यू प्लस 3ab तो 3, ठीक है, 3 इंटू 3q प्लस 1 इंटू ए प्लस बी तो 3q प्लस 1 हो गया। तो फिर यहाँ पर जब इसको क्यू करेंगे तो 27q का पावर क्यू प्लस 1 का क्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे 3 गुना 3 3 3 9q प्लस 1 इसको 3q प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 27q का पावर क्यू प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 9q। जब आप इसको करेंगे तो 27q का पावर क्यू प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ठीक है। तो आप इसमें 9 को ले लेंगे तो 3q का पावर क्यू प्लस 3q का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू कर देंगे, पोस्ट घेर देंगे प्लस 1। तो जहाँ तो क्या करेंगे हम, ठीक है, और 9m प्लस 1 मान लेंगे तो लिख देंगे जहाँ 3q प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q बराबर m माना गया है। तो यह हो जाएगा 9m प्लस 1, ये भी आपका प्रूव हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिए, और फिर से यहाँ पर देखिए, और फिर से 3q प्लस 2 का होल क्यू करेंगे, ठीक है। इसको भी घन करने पर दिया हुआ प्रश्न में आपका कह रहा है कि घन करने पर, आप पढ़ कर प्रश्न को अच्छा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो 3q प्लस 2 का क्यू करेंगे, फिर ये भी उसी फॉर्मूला बैठेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको भी बैठाते हैं ए प्लस बी का क्यू पर, ठीक है। जब इसको बैठाएंगे तो यह हो जाएगा 3q का क्यू प्लस बी का क्यू, ठीक है। उसके बाद 3ab इंटू ए प्लस बी। जब इसको करेंगे 3q का क्यू तो 27q का क्यू हो जाएगा प्लस 2 का क्यू करेंगे तो 8 आ जाएगा प्लस इसमें गुना करेंगे 3 दूनी 6 3 3 9 9 दूनी 18q आया हो जाएगा 3q प्लस 2। जब इसको फिर यहाँ पे लाएंगे 27 का क्यू प्लस 8 आप प्लस इसमें गुना करेंगे 18q में 3q से तो 18 3 54 का क्यू स्क्वायर आप प्लस 18q से 2 में 18 में 36q हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 27q का क्यू प्लस 54q स्क्वायर अब उसके बाद हो जाएगा प्लस 36q, ठीक है, 36q हो जाएगा। उसके बाद प्लस 8 यह हो जाएगा आ जाएगा। फिर यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे यहाँ पर तो 3q का क्यू प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 9m प्लस 8। उसके बाद जहाँ लिख लेंगे, उसके बाद जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m माना गया है, m माना गया है, तो आपको 9m प्लस 8 हो जाएगा। तो 9 में ये भी आपका प्रूफ हो गया। दोस्तों देख लीजिए, यहीं प्रूफ करना था। तो दोस्तों देख लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड डे।